लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और ये शिक्षकों का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है, ना कि ये जोर ज़बरदस्ती का चुनाव है। और हम मुद्दे लेके चुनाव में उतरे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्याशी महोदय से आग्रह किया कि जितने बरेली जनपद में बूथ हैं उन बूथों की हमें सूची उपलब्ध करा दो। 25-25 लोगों की एक टीम तैयार कर देंगे और हमारे लोग उस टीम के माध्यम से शिक्षकों से, वोटरों से मिलने का काम शुरू कर देंगे। मीटिंगें शुरू हो जाएंगी और बरेली जनपद से हम भारी वोटों से इनको जिता के भेजने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन उन्होंने बंद कर दी, वित्तविहीन साथियों का मानदेय उन्होंने छीन लिया और तो और नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। हम लोगों की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा और जैसे पहले शिक्षा प्रणाली चलती थी उसी तरह से शिक्षा प्रणाली को चलाने का काम किया जाएगा। तो हम पंचायतों के भी चुनाव जीतेंगे और शिक्षक विधायक का भी चुनाव हम 14 में भी जीत चुके हैं और उस इतिहास को हम लोग दोबारा से दोहराने का काम करेंगे। मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूं, बरेली जनपद से हम अपने पार्टी के प्रत्याशी दानिक अस्ताक साहब को यहां से जिता कर भेजेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम यूपी के ज़िला बरेली में इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार पहल करते हुए पहले बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान कर दिया है। वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मीटिंग की है, मुलाकात किया सब लोगों से। हम उनसे बात करते हैं। चुनौती टफ है क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्ज़े में है। कैसे जीतेंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। दानिश अख्तर साहब, टिकट आपको बहुत पहले दे दिया गया है, हर बार देर होती थी, तो क्या तैयारी रहेगी कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतती रही है उससे आप टक्कर लेंगे? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी इस सीट पर है हरी सिंह ढिल्लों, लेकिन उससे पहले हमारी पार्टी के संजय मिश्रा एमएलसी रहे हैं और ये पार्टियों में जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे पहले हमारे संजय मिश्रा जी जीते हैं और इस बार हम लोगों को 1 साल पहले ही टिकट दे दिया गया है। लेकिन हमारे लिए ये 1 साल नहीं है, हमारे लिए कल है चुनाव। हम कल को देख के चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और अपने सभी सीनियर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और रणनीति बना के हम इस चुनाव को फतेह करने का काम करेंगे। जैसे अगर बात करें तो 2 मंडल हैं इसमें, तो आप चूँकि बिजनौर से आते हैं तो यहाँ बरेली में जिस तरह से जो तैयारियाँ हैं आपकी, आज मीटिंग भी की है आपने, तो क्या उम्मीदें दिख रही हैं? देखिए, अभी फर्स्ट फेज में वोट बनने का काम हुआ है, जिसका अभी प्रकाशन जो है 2 तारीख को होगा। 2 तारीख के बाद जो वोट बनने से रह गए हैं हम लोग उस पर काम करेंगे और 100% वोट आपके मुरादाबाद बरेली 9 के 9 ज़िलों के हर विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसा, शासकीय स्कूलों के बनने का काम होगा। लेकिन जैसे सत्ता में हैं वो, तो सत्ता में जाहिर सी बात है कि जितने भी एमएलसी वाले होते हैं उसका असर दिखाई देता है। तो उसके लिए जिस तरह से वो कोशिश करेंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ भी चुके हैं, पहले आप नगर पालिका भी लड़ चुके हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है कैसे उनसे पार पा सकें? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और ये शिक्षकों का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है, ना कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती का चुनाव है। शिक्षकों से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और हम मुद्दे लेके चुनाव में उतरे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पुरानी पेंशन उन्होंने बंद कर दी, वित्तविहीन साथियों का मानदेय उन्होंने छीन लिया और तो और नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। नई शिक्षा नीति जो लाए हैं वो एक तरह से एक ऐसा इतिहास ले आए हैं कि जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। इस नई शिक्षा नीति में अभी गर्मियों में शिक्षकों का 1 घंटा बढ़ा दिया गया, बिना औचित्य के 1 घंटा बढ़ा दिया गया। जो छुट्टी होती थी वो 12:30 बजे होती थी, अब छुट्टी गर्मियों में 1:30 बजे कर दी गई, जबकि शिक्षा नीति में सैटरडे का अवकाश का प्रावधान है, वो नहीं दिया। बायोमेट्रिक लाके नई नीतियाँ लाके ये शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है, हम भी भाई पढ़े हैं, उसके बाद शिक्षक बने हैं और किस तरह की एजुकेशन हम लोगों ने ली है और आज हम जो पढ़ा रहे हैं
वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या देने का काम कर रहे हैं। लेकिन विवश है सरकार के सामने। हम लोगों की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा और जैसे पहले शिक्षा प्रणाली चलती थी उसी तरह से शिक्षा प्रणाली को चलाने का काम किया जाएगा। जितनी बात आप कर रहे हैं उस शिक्षकों के बीच चर्चा भी है, लेकिन उन तमाम समस्याओं को लेकर जो शिक्षक हैं उतने मुखर नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी 25 तारीख में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, शिक्षक लामबंद हुए, टीईटी के लिए शिक्षक लामबंद हुए। और तो और जो मौजूदा माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गुलाबो देवी, स्थानांतरण नीति को लेके उनके आवास का घिराव चंदोसी में किया गया और मैं स्वयं वहाँ पे था। हम लोगों ने उस आंदोलन का नेतृत्व भी किया और शिक्षक हर जगह अपनी मांगों को लेके मुखर है, लेकिन शिक्षकों को डराने का काम किया जा रहा है। नए नए नियम निकाल के बायोमेट्रिक अगर आएगी शिक्षकों के लिए तो ये मानिए कि एक साल में 100 से ज़्यादा मौतें होंगी। जैसे कि अभी बीएलओ में हो रही है, जो बीएलओ मर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? समय कम है एसआईआर का, लेकिन उन पे दबाव इतना है कि वो उस मानसिक दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज मीटिंग हुई है, क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दानिश भाई को बरेली मुरादाबाद के लिए प्रत्याशी बना के हमारे बीच भेजा है। ये मजबूत प्रत्याशी हैं, अनुभवी हैं और व्यवहार कुशल हैं। दूसरा, मैंने प्रत्याशी महोदय से आग्रह किया कि जितने बरेली जनपद में बूथ हैं उन बूथों की हमें सूची उपलब्ध करा दो, वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दो और मुख्य कार्यालय जब यहाँ हम लोग आपका बना देंगे तो हर बूथ पे एक कार्यालय खोल देंगे, 20-20, 25-25 लोगों की एक टीम तैयार कर देंगे और हमारे लोग उस टीम के माध्यम से शिक्षकों से, वोटरों से मिलने का काम शुरू कर देंगे। मीटिंगें शुरू हो जाएंगी और बरेली जनपद से हम भारी वोटों से इनको जिता के भेजने का काम करेंगे। शिवलेश जी, 2027 से पहले 2026 का चुनाव है, ये माना जाए कि इससे शुरुआत होगी या फिर कुछ और लग रहा है? इस चुनाव से पहले मैं समझता हूँ पंचायतों के भी चुनाव होंगे और इतिहास उठा के देख लें, पंचायतों में हमेशा समाजवादी पार्टी हावी रही है और एक तरह से उसे 27 के चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। तो हम पंचायतों के भी चुनाव जीतेंगे और शिक्षक विधायक का भी चुनाव हम 14 में भी जीत चुके हैं और उस इतिहास को हम लोग दोबारा से दोहराने का काम करेंगे। शमीम भाई, क्या लग रहा है? और जिस तरह से मीटिंग हुई है, बहुत भीड़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आई है, तो अब क्या तैयारी रहेगी कि आगे ये जो चुनाव है इसको किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी से सीट छीनने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बीच में मुरादाबाद बरेली मंडल के जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दानिश अख्तर साहब जैसा इतना शानदार प्रत्याशी हमारे बीच में दिया है। और ये इस क्षेत्र में नया ही नहीं है, पहले जो कैंडिडेट आते थे बात अलग है, लेकिन चूँकि शिक्षक का चुनाव है, एक शिक्षक को कैंडिडेट बनाकर उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो हर हाल में इन्हें विधान परिषद में भेजना चाहते हैं। ये चुनाव जो है भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसकी काट के लिए हमारे पास पीडीए है और पीडीए ही, मेरा मानना है पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। और इस चुनाव में चूँकि आम मतदाता नहीं होता है, इसके अंदर जो हमारे वित्तविहीन जो शिक्षक हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में होती है। और वित्तविहीन शिक्षक अधिकतर लोग जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, ये आपके सामने खड़े हैं, दानिश अख्तर साहब, इनके साथ होंगे। पिछला चुनाव भी हमने संजय मिश्रा का बड़े दिलो जान से अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। यहाँ बरेली महानगर के अंदर लगभग 12 पोलिंग स्टेशन हैं। 12 पोलिंग स्टेशन पर हमारे समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाहियों की आपको पूरी टीम नज़र आएगी और पिछली बार भी ऐसा हम लोगों ने करके दिखा दिया। मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूँ, बरेली जनपद से हम अपने पार्टी के जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी दानिश अख्तर साहब को यहाँ से जिता कर भेजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दानिश भाई, अभी कितना वोट होगा इसमें? देखिए, पिछली बार 2020 में जो चुनाव हुआ था तो 37,000 वोट बना था, लेकिन अभी अनुमान ये है कि 42 से 43,000 या ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी वोट बनने का काम और
बनने का तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, लिस्टिंग हो रही है। तो वो लिस्टिंग 2 तारीख तक आ जाएगी। 2 तारीख में पता चल जाएगा किस जनपदों से कितना कितना वोट बना है। अभी जैसे सबसे ज़्यादा वोट किधर, मुरादाबाद हो गए, बरेली? देखिए, पिछली बार बिजनौर जनपद में 6600 वोट था और 6200 वोट बरेली में था। उसके बाद मुरादाबाद में था और सबसे कम वोट पीलीभीत में था। लेकिन अनुमान ये लगा रहे हैं कि इस बार बरेली और बिजनौर, चूँकि बरेली एक मंडल है, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, मुरादाबाद भी मंडल है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन बिजनौर जनपद में सबसे ज़्यादा विद्यालय है। लगभग 700 के आसपास विद्यालय हैं, तो वहाँ का वोट ज़्यादा स्वाभाविक है बनना है। अभी आपने दानिश अख्तर साहब को सुना, जो एमएलसी के प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। जाहिर सी बात है कि ये एमएलसी के जो चुनाव होना है, इसमें घमासान होता दिखाई देगा। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा।